ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी को रक्षाबंधन वाले दिन अपने अपने घर कौन बुलाना चाहता है राखी बांधने के लिए? जो गुरु जी को राखी बांधने के लिए रक्षाबंधन वाले दिन बुलाना चाहता है ना, वो जब ये तीसरी बार शिव पुराण शुरू हुई है ना, वो एंड तक सुनेगा और पाठ में कमेंट भी करेगा प्यारा सा, और इस पाठ को शेयर भी करेगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करेगा और आगे शेयर भी करेगा, ताकि सभी संगत को पता चले कि शिव पुराण शुरू हो रही है। संगत जी, हम जो संगत हमारे साथ कनेक्ट होगी ना, मैं गुरु जी को वचन देता हूँ, मैं उन सभी का 7 बार बिना रुके शिव पुराण पूरी करवाऊंगा। बस आपको मेरा साथ देना होगा। आपको मेरा साथ ये देना होगा कि जैसे जैसे हम पाठ अपलोड करते हैं डेली शाम को 5 बजे, कहीं का भी टाइमिंग हो, डेली शाम को 5 बजे पाठ लाइव होता है। आप उसे सुनिए, आपका बस यही हमें साथ चाहिए, आप उसे सुनिए और आपकी 7 बार घर बैठे काम करते करते, कुछ भी करते करते, आपकी 7 बार शिव पुराण को पूरा कराने की जिम्मेवारी हमारी है, क्योंकि गुरु जी ने सेवा दी है, इसे हम पूरी जरूर करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। पाठ बिल्कुल नहीं रुकेगा, डेली शाम को 5 बजे आएगा। हाँ, 7 बार शिव पुराण को होने में 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं, लेकिन जब 7 बार शिव पुराण पूरी हो जाएगी ना, तो गुरु जी की देखना, या तो गुरु जी के जन्मदिन वाले दिन पूरी होगी 7 बार जो हमारी शिव पुराण पूरी होगी, या तो महासमाधि वाले दिन पूरी होगी। आप देखना ऐसे दिन पूरी होगी जिस जो हमारा जीवन ब्लेसिंग से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा। क्योंकि संगत जी, 7 बार शिव पुराण जिसने पढ़ ली ना या सुन भी ली, उसके आने वाली अनंत काल तक पीढ़ियां गुरु की भक्ति में रहेंगी, गुरु के चरणों में स्थान मिलेगा। जो भी मतलब मोक्ष को प्राप्त होगी वो गुरु के पास ही जाएंगे, सीधा महाशिव की शरण में जाएंगे। और इससे बड़ी शरण क्या चाहिए? और जब तक वो पृथ्वी पर ही धरती लोक में रहेंगे ना, उन्हें हर सुख प्राप्त होगा, हर सुख प्राप्त होगा। संगत जी, हर सुख प्राप्त होगा। बस आपको सब्र, धैर्य, विश्वास और पाठ को सुनना है। किसी भी पाठ को इग्नोर मत करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। 7 तारीख गुरु जी की लंगर सेवा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संध्या की आत्मा आहुति उसका अरुंधति के रूप में अवतीर्ण होकर मुनि और वशिष्ठ के साथ विवाह करना। ब्रह्मा जी का रुद्र के विवाह के लिए प्रयत्न और चिंता। भगवान विष्णु का उन्हें शिवा की आराधना के लिए उपदेश देकर चिंता मुक्त करना। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जब वर देकर भगवान शंकर अंतर्ध्यान हो गए, तब संध्या भी उसी स्थान पर गई जहाँ मुनि मेघातिथि यज्ञ कर रहे थे। भगवान शंकर की कृपा से उसे किसी ने वहां नहीं देखा। उसने उस तेजस्वी ब्रह्मचारी का स्मरण किया जिसने उसके लिए तपस्या की विधि का उपदेश दिया था। महामुनि, पूर्व काल में महर्षि वशिष्ठ ने मुझ परमेष्टि की आज्ञा से एक तेजस्वी ब्रह्मचारी का वेश धारण करके उसे तपस्या करने के लिए उपयोगी नियमों का उपदेश दिया था। संध्या अपने को तपस्या का उपदेश देने वाले उन्हें ब्रह्मचारी ब्राह्मण वशिष्ठ को पति रूप से मन में रखकर उस महायज्ञ में प्रज्वलित अग्नि के समीप गई। उस समय भगवान शंकर की कृपा से मुनियों ने उसे कहीं नहीं देखा। ब्रह्मा जी की वह पुत्री बड़े हर्ष के साथ उस अग्नि में प्रविष्ट हो गई। उसका पुरोडासमय शरीर तत्काल दग्ध हो गया। उस पुरोडास की अलक्षित गंध सब और फैल गई। अग्नि ने भगवान शंकर की आज्ञा से उसके स्वर्ण जैसे शरीर को जलाकर शुद्ध करके पूर्ण सूर्य मंडल में पहुंचा दिया। तब सूर्य ने पितरों और देवताओं की तृप्ति के लिए उसे 2 भागों में विभक्त करके अपने रथ में स्थापित कर दिया। मुनीश्वर, उसके शरीर का ऊपरी भाग प्रातः संध्या हुआ, जो दिन और रात के बीच में पड़ने वाली आदि संध्या है, तथा उसके शरीर का शेष भाग साय संध्या हुआ, जो दिन और रात के मध्य में होने वाली अंतिम संध्या है। साय संध्या सदा ही पितरों को प्रसन्नता प्रदान करने वाली होती है। सूर्योदय से पहले जब अरुणोदय हो, प्राची के अक्षितिज में लाली छा जाए, तब प्रातः संध्या प्रकट होती है, जो देवताओं को प्रसन्न करने वाली है। जब लाल कमल के समान सूर्य अस्त हो जाते हैं, उसी समय सदा साय संध्या का उदय होता है, जो पितरों को आनंद प्रदान करने वाली है। परम दयालु भगवान शिव ने उनके मन सहित प्राणों को दिव्य शरीर से युक्त देहधारी बना दिया। जब मुनि के यज्ञ की समाप्ति का अवसर आया, तब वह अग्नि की ज्वाला में महर्षि मेघातिथि को तपाए हुए सुवर्ण की सी कांति वाली पुत्री के रूप में प्राप्त हुई। मुनि ने बड़े आमोद के साथ उस समय उस पुत्री को ग्रहण किया। उन्होंने यज्ञ के लिए उसे नहलाकर अपनी गोद में बिठा लिया। शिष्यों से गिरे हुए महामुनि मेघातिथि को वहां बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। वह किसी भी कारण से धर्म का अवरोध नहीं करती थी, अतः उसी गुण के कारण उसने स्वयं वह त्रिभुवन विख्यात नाम प्राप्त किया। देवर्षि यज्ञ को समाप्त करके कृत करता हुए मुनि पुत्री की प्राप्ति होने से बहुत प्रसन्न थे और अपने शिष्यों के साथ आश्रम में रहकर सदा उसी का लालन पालन करते थे। देवी अरुंधति चंद्रभागा नदी के तट पर ताप सारण्य के भीतर मुनीश्वर मेघातिथि के उस आश्रम में धीरे धीरे बड़ी होने लगी। जब वह विवाह के योग्य हो गई, तब मैंने विष्णु का महेश्वर ने मिलकर उस ब्रह्मा के पुत्र वशिष्ठ के साथ उसका विवाह करा दिया। ब्रह्मा विष्णु तथा महेश के हाथों से निकले हुए जल से शिप्रा आदि 7 परम पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। मुने मेघातिथि की पुत्री महासाध्वी अरुंधति समस्त पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी।
वह महर्षि वशिष्ठ को पति रूप में पाकर उसके साथ बड़ी शोभा पाने लगी। उसे शक्ति आदि शुभ एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए। मुनि श्रेष्ठ जब प्रीतम पति वशिष्ठ को पाकर विशेष शोभा पाने लगी। मुनि शिरोमणि, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष संध्या के पवित्र चरित्र का वर्णन किया है, जो समस्त कामनाओं के फलों को देने वाले परम पावन और दिव्य है। जो स्त्री या पुरुष है, शुभ व्रत का आचरण करने वाला पुरुष उस प्रश्न को सुनता है या संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। इसमें अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रजापति ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी का मन प्रसन्न होगा और वे इस प्रकार बोले। नारद जी ने कहा कि ब्रह्मण, आपने अरुंधति की पूर्व जन्म में उसकी स्वरूप भूता संध्या की बड़ी उत्तम दिव्य कथा सुनाई है, जो शिव भक्ति की वृद्धि करने वाली है। धर्मज्ञ, अब आप भगवान शिव के उस परम पवित्र चरित्र का वर्णन कीजिए, जो दूसरों के पापों का विनाश करने वाला उत्तम एवं मंगलदायक है। जब कामदेव रति से विवाह करके हर्षपूर्वक चला गया, दक्ष आदि अन्य मुनि भी जब अपने अपने स्थान को पधारे, तब संध्या तपस्या के लिए चली गई। उसके बाद वहां क्या हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा कि विप्र और नारद, तुम धन्य हो, भगवान शिव के सेवक हो, अतः शिव की लीला से युक्त हो, उनका शुभ चरित्र है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। तत्पूर्व काल में मैं एक बार मोह में पड़ गया और भगवान शंकर से मेरा उपहास किया। जब मुझे बहुत अक्षोभ हुआ था, वस्तुतः शिव की मां ने मुझे मोह लिया था, इसलिए मैं भगवान शिव के प्रति ईर्ष्या करने लगा। किस प्रकार सो बताता सुनो। मैं उस स्थान पर गया जहाँ दक्ष राज मुनि उपस्थित थे। वहीं रति के साथ कामदेव भी था। नारद, उस समय मुनि बड़ी प्रसन्नता के साथ दक्ष तथा दूसरे पुत्रों को संबोधित करके वार्तालाप आरंभ किया। उस वार्तालाप के समय मैं शिव की माया से पूर्णतः मोहित था। अतः मैंने कहा कि पुत्रों, तुम्हें ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिसे महादेव जी किसी कमनीय कांति वाली स्त्री का पाणी ग्रहण करें। उसके बाद मैंने भगवान शिव को मोहित करने का भार रति सहित कामदेव को सौंपा। कामदेव ने मेरी आज्ञा मानकर कहा, प्रभु, सुंदरी स्त्री ही मेरा अस्त्र है, अतः शिव जी को मोहित करने के लिए किसी नारी की सृष्टि कीजिए। यह सुनकर मैं चिंता में पड़ गया और लंबी सांस खींचने लगा। मेरे इस निश्वास से राशि राशि पुष्पों से विभूषित वसंत का प्रादुर्भाव हुआ। वसंत और मलयानेल ये दोनों मदन के सहायक हुए। इनके साथ जाकर कामदेव ने वामदेव को मोहने की बारंबार चेष्टा की, परंतु उसे सफलता न मिली। जब वह निराश होकर लौटा, तब उसकी बात सुनकर मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ। उस समय मेरे मुख से जो निश्वास वायु चली, उससे मार्गुणों की उत्पत्ति हुई। मैंने मदन की सहायता के लिए आदेश देकर मैंने पुनः उन सबको शिव जी के पास भेजा, परंतु महान प्रयत्न करने पर वे भगवान शिव को मोह में न डाल सके। काम से परिवार लौट आया और मुझे प्रणाम करके अपने स्थान को चला गया। उसके चले जाने पर मैं मन ही मन सोचने लगा कि निर्विकार तथा मन को वश में रखने वाले योग परायण भगवान शंकर की किसी स्त्री को अपनी सहधर्मिणी बनाना कैसे स्वीकार करेंगे। यही सोचते सोचते मैंने भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का स्मरण किया, जो साक्षात शिव स्वरूप तथा मेरे शरीर के जन्मदाता है। मैंने 3 वचनों से शुभ युक्त सुस्तोत्रों द्वारा उनकी स्तुति की। उस स्तुति को सुनकर भगवान शीघ्र ही मेरे सामने प्रकट हो गए। उनके 4 भुजाएं शोभा पाती थी, नेत्र पर फूलित कमल के समान सुंदर थे। उन्होंने हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म ले रखे थे। उनके श्याम शरीर पर पीताम्बर की बड़ी शोभा हो रही थी। वे भगवान श्री हरि भक्त प्रिय हैं, अपने भक्तों ने बहुत प्यारे हैं, सबके उत्तम शरणदाता। उन श्री हरि के रूप में देखकर मेरे नेत्रों से अश्रुओं की धारा बह चली और मैं गदगद कंठ से बार उनकी स्तुति करने लगा। मेरे उस स्तोत्र को सुनकर अपने भक्तों के दुख दूर करने वाले भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न हुए और शरण में आए। मुझ ब्रह्मा से बोले, महाप्राज्ञ विधाता लोक श्रेष्ठा ब्रह्मण, तुम धन्य हो। बताओ, तुमने किस लिए आज मेरा स्मरण किया है और किस निमित्त से स्तुति की जा रही है? तुम पर कौन सा महान दुख आ पड़ा है? मुझे मेरे सामने उस समय कहो, मैं वह सारा दुख मिटा दूंगा। उस विषय में कोई संदेह आने था विचार नहीं करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने सारा प्रसंग सुनाकर कहा कि केशव, यदि भगवान शिव किसी तरह पत्नी को ग्रहण कर ले तो मैं सुखी हो जाऊंगा, मेरे अंतःकरण का सारा दुख दूर हो जाएगा। इसी के लिए मैं आपकी शरण में आया हूँ। मेरी यह बात सुनकर भगवान मधुसूदन हंस पड़े और मुझ लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा का हर्ष बढ़ाते हुए मुझसे शीघ्र ही यूं बोले, विधाता तुम मेरा वचन सुन, मैं यह तुम्हारे भ्रम का निवारण करने वाला है। मेरा वचन ही वेद शास्त्र आदि का वास्तविक सिद्धांत है। शिव ही उसके कर्ता भर्ता और हर्ता है, वे ही परात्पर हैं। पर ब्रह्म परेश है, निर्गुण, नित्य, अनिर्देश, निर्विकार, अद्वितीय, अच्युत, अनंत है, सबका अनंत करने वाले स्वामी और सर्वव्यापी परमात्मा एवं परमेश्वर हैं। सृष्टि पालन और संहार के कर्ता, तीनों गुणों को आश्रय देने वाले व्यापक ब्रह्मा, विष्णु और महेश नाम से प्रसिद्ध रजोगुण, सत्वगुण तथा तमोगुण से परे माया से ही वेद युक्त प्रतीत होने वाले निरीह माया रहित माया के स्वामी या प्रेरक, चतुर, सगुण, सर्वतंत्र, आनंद
आत्मा आनंद स्वरूप निर्विकल्प आत्मा राम निर्द्वंद्व भक्त परवश सुंदर विग्रह से शोभित योगी नित्य योग प्राण योग मार्गदर्शक गर्वहारी लोकेश्वर और सदा दिन वत्सल हैं। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, सर्वात्मना समूह का भजन करो, इससे संतुष्ट होकर वे तुम्हारा कल्याण करेंगे। ब्राह्मण, यदि तुम्हारे मन में यह विचार हो कि शंकर पत्नी का पानी ग्रहण करे तो शिव को प्रसन्न करने के लिए उद्देश्य से शिव का स्मरण करते हुए उत्तम तपस्या करो। अपने उस मनोरथ को हृदय में रखते हुए देवी शिव का ध्यान करो। हे देवेश्वरी, यदि प्रसन्न हो जाए तो सारा कार्य सिद्ध कर देगी। यदि शिवा सगुण रूप से अवतार ग्रहण करके लोक में किसी की पुत्री हो, मानव शरीर ग्रहण करे तो वे निश्चय ही महादेव जी की पत्नी हो सकती है। ब्राह्मण, तुम दक्ष को आज्ञा दो, वे भगवान शिव के लिए पत्नी का उत्पादन करने के निमित्त स्वतः भक्ति भाव से प्रयत्न पूर्वक तपस्या करे। तात शिव और शिवा दोनों को भक्ति के अधीन जानना चाहिए। वे निर्गुण पर भ्रम स्वरूप होते हुए विश्व इच्छा से सगुण हो जाते हैं। वे भगवान शिव की इच्छा से प्रकट हुए। हम दोनों जब उनसे प्रार्थना की थी तब पूर्व काल में भगवान शंकर ने जो बात कही थी उसे याद कर ब्राह्मण अपनी शक्ति से सुंदर लीला विहार करने वाले निर्गुण शिव ने स्वेच्छा से सगुण होकर मुझको और तुमको प्रकट करने के पश्चात तुम्हें जो सृष्टि कार्य करने का आदेश दिया और उमा सहित उसे उन अविनाशी सृष्टि करता प्रभु ने मुझे उस सृष्टि के पालन का कार्य सौंपा। फिर नाना लीला विषाद उन दयालु स्वामी में हंसकर आकाश की ओर देखते हुए बड़े प्रेम से कहा, विष्णु, मेरा उत्कृष्ट रूप इन विधाता के अंग से इस लोक में प्रकट होगा। इसका नाम रुद्र है होगा। रुद्र का रूप ऐसा होगा कि जैसे मेरा है वह मेरा पूर्ण रूप होगा। तुम दोनों को सदा उसकी पूजा करनी चाहिए। वह तुम दोनों के संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि करने वाला होगा। वही जगत का प्रलय करने वाला होगा। वह समस्त गुणों का दृष्टा निर्विशेष एवं उत्तम योग का पालक होगा। यद्यपि तीनों देवता मेरे ही रूप है तथापि विशेष रुद्र मेरा पूर्ण रूप होगा। पुत्रों, मेरी उमा के भी 3 रूप होंगे। एक रूप उनका नाम लक्ष्मी होगा और श्री हरि की पत्नी होगी। दूसरा नाम ब्रह्म पत्नी सरस्वती है, जिसका तीसरा रूप सती के रूप से प्रसिद्ध होगा। सती उमा का पूर्ण रूप होगी, वे ही भावी रुद्र की पत्नी होगी। ऐसा कहकर भगवान महेश्वर हम पर कृपा करने के पश्चात वहां से अंतर्ध्यान हो गए और हम दोनों सुखपूर्वक अपने अपने कार्य में लग गए। ब्राह्मण, समय पाकर में तुम दोनों सहपत्नी हो गए और साक्षात भगवान शंकर रुद्र नाम से अवतीर्ण हुए। वे इस समय कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। परजेश्वर अब शिवा भी सती नाम से अवतीर्ण होने वाली है, अतः तुम्हें उनके उत्पादन के लिए यत्न करना चाहिए। ऐसा कहकर मुझ पर बड़ी भारी दया करके भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए और मुझे उनकी बातें सुनकर बड़ा आनंद प्राप्त हुआ।